दोस्तों, जिस बात से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां इनके अलग अलग जगह जो सरकारें हैं वहां डरी हुई थी, वही काम हो गया है। दरअसल एक आवाज जो बिहार से उठी थी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में वही आवाज उठ रही है। और ना आवाज केवल उठ रही है, बल्कि इनकी अपने ही पार्टी के लोग, इनके अपने संग साथी यानी एनडीए में जो साझेदार हैं, वो भी अब आंखें दिखाने लगे हैं। बिहार में सबको पता है कि पिछले साल जैसे ही 10 अगस्त 2022 को सरकार गिर गई थी भारतीय जनता पार्टी की, और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए थे, उसी वक्त इन्होंने ऐलान कर दिया था कि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। वो तो बात अलग है कि बिहार में जातिगत जनगणना की मांग लगातार लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करते रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए थे उसके बाद इस पर काम किया जाने लगा। काम करते करते ये हुआ कि अलग अलग जगह इसी साल शुरुआत हो गई थी, बिहार में अलग अलग जगह पूरे जातिगत आंकड़े जुटाए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई थी। तिलमिलाई इसलिए हुई थी कि ये कभी नहीं चाहते कि जातिगत आंकड़े बाहर निकल कर आए। लोगों को गुमराह करना, लोगों को केवल इस बात के लिए आश्वासन देना कि आपका भला हो रहा है और दूसरी जातियों की तरफ उन चीजों को ट्रांसफर कर देना, इनका काम, इनका धंधा रहा है। ये जानते थे जैसे ही बिहार में ये सब कुछ होगा, वैसे ही बिहार से भारतीय जनता पार्टी का वनवास शुरू हो जाएगा, और हुआ भी वही है। क्योंकि बात अब बिहार तक की नहीं है, बिहार के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में इनकी सांस फूल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। एक ऐसी खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यह खबर आपको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी एंकर नहीं दिखाएगा, कोई पत्तलकार नहीं दिखाएगा, इसलिए आप ये खबर सिर्फ द लाल न्यूज पर देख सकते हैं। खबर यह है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद आपने एक भी न्यूज चैनल पर अब तक वाहवाही होते हुए नहीं देखी कि नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने मिलकर जो वादा किया था, जो ऐलान किया था, उसे पूरा कर दिया। हाँ, साहेब का कोई छोट भैया सा वादा भी पूरा हो जाता है तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाकर ये गोदी मीडिया और पत्रकार पेश करते हैं। एक बहुत बड़ा मसला है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जिन्हें छिपाने की लगातार कोशिश 9.5 बरस से ये साहेब वाली सरकार कर रही है, उसे बड़ी आसानी से मात्र 1 साल के अंदर तेजस्वी यादव ने जारी करवा दिया। लेकिन इनकी सांस केवल बिहार में नहीं फूली। अगर जो इंसान ये सोचता है कि साहेब को चिंता 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की, या बिहार में दोबारा सत्ता में आ जाने की, उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता में बने रहने की, उत्तराखंड में लगातार सत्ता में बने रहने की, हरियाणा से लेकर अलग अलग राज्यों में जहां जहां इनकी सरकार बची कुची रह गई वहां सत्ता में बने रहने की इनकी चाहत है, तो आप पूरी तरह से गलत है। साहेब बस चाहते हैं कि एक और रिकॉर्ड बना जाऊं, मैं एक और इतिहास बना जाऊं, एक बार और प्रधानमंत्री बन जाऊं, उसके बाद ये सरकारें रहें या न रहें। इसलिए उन्हें अपने सिर पर सजे हुए ताज की चिंता ज्यादा है। इसलिए बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश को लेकर फिक्रमंद हो गए, क्योंकि जैसे ही बिहार में जातिगत जनगणना का हुई और उसके आंकड़े उपलब्ध कराए गए, जनता के सामने प्रकाशित कर दिए गए, उसके बाद उड़ीसा में जो कभी एनडीए में शामिल हुआ करते थे, यानी नवीन पटनायक की सरकार की तरफ से भी कहा जाने लगा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, वो भी चाहते हैं, और उन्होंने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे फंस गए उसे समझ लीजिए। आपको हाल ही में याद होगा कि घोसी में चुनाव हुआ था, विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। घोसी सीट को लेकर ये परेशान इसलिए थे कि घोसी से सटी हुई है वाराणसी सीट, वाराणसी से खुद सांसद भी हैं। अगर आप किसी प्रदेश के अंदर सांसद होते हैं, देश का मुखिया अगर सांसद होता है और वहां सबसे ज्यादा सीटें भी हों और आधी से कम भी आपकी रह जाए, तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ी हार है। अब 2024 में क्या होगा, विपक्ष जीतेगा, इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगी, ये 2024 में तय होगा। लेकिन इनकी सांसें अभी से क्यों फूल रही हैं? क्योंकि जिस मांग को मानने से ये लगातार कतराते रहे, वो मांग अब अखिलेश यादव ने उठा दी है। और जानते हैं उसका असर क्या हुआ? अखिलेश यादव ने जैसे ही वो आवाज उठाई, उसके बाद इनकी खुद की पार्टी के नेता, इनकी खुद की पार्टी के मंत्री, इनके सहयोगी दल यानी एनडीए में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियां भी हाथ झटकने लग गई हैं और अखिलेश यादव के समर्थन में आकर खड़ी हो गई हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या ज्ञान दिया इनको। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार जाति आधारित जनगणना प्रकाशित है, यह है सामाजिक न्याय का गणितीय आधार। जातिगत जनगणना 85-15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी, और जो लोग प्रभुत्वकामी नहीं है बल्कि सबके हक की हिमायती हैं, वो इसका समर्थन भी करते हैं, वो स्वागत भी जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं, वो जातिगत जनगणना करवाते हैं। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। जब लोगों को यह मालूम पड़ता है कि वो गिनती में कितने हैं, तब उनके बीच एक आत्मविश्वास भी जागता है।
और सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ एक सामाजिक चेतना भी, जिससे उनकी एकता बढ़ती है और वो एकजुट होकर अपनी तरक्की के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। समझिएगा, एक एक शब्द को आप समझिए, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत है क्या, जातिगत जनगणना का असली मकसद है क्या। ये नए रास्ते बनाते हैं और सत्ताओं, उन्होंने ये लिखा बीजेपी सत्ताओं, यानी उनकी भी सरकार रह चुकी है, सत्ताओं और समाज के परंपरागत ताकतवर लोगों द्वारा किए जा रहे अन्याय का खात्मा भी करते हैं। इससे समाज बराबरी के मार्ग पर चलता है और समेकित रूप से देश का विकास होता है। जातिगत जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है। अब यह निश्चित हो गया है कि पीटीआई ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। सबसे बड़ा अखिलेश यादव की इस बयान से क्यों ये तिलमिलाए हुए हैं, क्यों ये समझ चुके हैं कि अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाएंगे तो इनको परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने, जब इस जातिगत जनगणना शुरू हुई थी बिहार में, तब इन्होंने मुद्दा उठाया था। उस वक्त अपना दल की तरफ से भी इन्हें समर्थन मिल गया था। बता रहा हूं, अपना दल एनडीए में है। संजय निषाद, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हाँ, वो अखिलेश यादव के इस फैसले के साथ है, अगर यह होना चाहिए। यही बात आपको बता दें कि उस वक्त ओम प्रकाश राजभर ने भी कही थी, जो बाबा के बेहद करीबी थे। यही नहीं, एक और नाम बताने जा रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने भी साफ कह दिया था कि जी बिल्कुल सही मांग है, ये होना चाहिए। यानी बारी बारी से एक एक करके तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा है, जो जिनके सहारे बाबा के सिर पर ताज सजा हुआ है, वही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी कहने लगे थे, क्योंकि उनको भी आगे आकर जाकर जवाब देना होगा, क्योंकि उन्हीं के नाम से तो राजनीति करते हैं। तुम ठाकुर, तुम पिछड़े, तुम बनिया, तुम ब्राह्मण, ये कौन करता है? आपने तो यादवों वाली पार्टी बता दी, समाजवादी पार्टी को। तभी तो जब ये आपके ऊपर अगर कोई तमगा लगाने की कोशिश करता है तो आप कहते सबका साथ सबका विकास। अगर इतना ही है तो समाजवादी शब्द से इतनी चिड़न क्यों हो रही थी आपको? क्यों आपको सेक्युलर शब्द से इतनी चिड़न हो रही थी? जो नई संसद की नई इमारत में नए संविधान के तौर पर इन दोनों ही शब्दों को हटा दिया गया था, और जब आपसे सवाल पूछा गया था तो ना आपने समाजवादी शब्द पर कोई ज्ञान दिया था, ना ही आपने सेक्युलर शब्द पर कोई ज्ञान दिया था। आपने कहा कि वो स्थायी रूप से नहीं, वो ऐसे ही ज्वाइन कर दिए गए थे, इसलिए बिना अनुमति वो शब्द हटा दिए। इनका ना सेक्युलरिज्म में कोई विश्वास है, भरोसा है, ना समाजवादी में इनका कोई भरोसा है, इसलिए जातिगत जनगणना से पीछे भागते रहते हैं। ये एक वर्ग विशेष हो, ये कुछ जातियों को जिनके इर्द गिर्द इनकी पार्टी चलती है, सिर्फ उनको ही संपन्न देखना चाहते हैं। जानते हैं कि जब तक वो संपन्न रहेंगे, ये खुद संपन्न रहेंगे राजनीतिक तौर पर, और यही एक वजह है कि निचले स्तर के व्यक्ति तक ये पूरे का पूरी योजनाओं का लाभ तक नहीं पहुंचने देना चाहते। वरना अगर ऐसा ही अगर आप सच चाहते हैं तो जातिगत जनगणना करा देने से आपको किस बात की दिक्कत है?